तो यहाँ पे जो खेवड़ा के कान में जो बैठे हुए हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो सिर्फ लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, हमने उनको आइडिया पिच किया कि व्हाई नॉट कि आप अपना ब्रांड बना के इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करो। मुझे ये बताएं कि कौन सी कुरियर कंपनी पाकिस्तान में अच्छी है और एवरेज क्या कॉस्ट आ जाती है अगर किसी ने अपने अकाउंट खुलवाना है। ओवरलैंड सर्विसेज है, इसका लीड टाइम ज़्यादा होता है, इसके अंदर मोस्टली प्राइम मूवर्स यूज़ होते हैं। प्राइम मूवर्स कहते हैं जो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं। आज से मुझे याद आया कि कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे जो इस वक्त सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे थे और उन्होंने इतना अच्छा पैसा कमाया कि अब वो ब्रांचेस की तरफ भी जा रहे हैं। एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, अभी इस्लामाबाद में एक ब्रांच खुली है सेंट्स एंड स्टोरीज के नाम से। क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं उनको यहाँ से शिपमेंट करवाने में और इंटरनेशनल प्रोडक्ट वो भिजवाने में? एक्सप्रेस के अंदर फास्टेस्ट जो मोड होता है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ किया जाता है। और टीसीएस से बड़ा मेरा नहीं ख्याल कोई कोरियर हो सकता है। क्या रीजन है, क्यों फेल हो गया? बाकी तरक्की करके बाइकिया की एग्जांपल लेंगे। दोस्तों, मैं वदर अहमद काजी एंड वेलकम टू जबरदस्ती पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है, जिस तरह आपने देखा होगा पिछले पुराने सेटअप्स में और पुरानी पॉडकास्ट में, ये बताते हैं कि किस तरीके से लोकल ई कॉमर्स को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना है। आज की जो केस स्टडी और जो हमारे पास गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम हमेशा से एक बात करते हैं, वो ये है कि हमें लोकल ई कॉमर्स को इतना एनेबल करना है, लोकल ई कॉमर्स को इतना ज्यादा फ्लोरिश करना है कि वो इंटरनेशनल जा सके। वो इंटरनेशनल अब कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बहुत ही मेरे करीबी दोस्त हैं और उन्होंने जितना अपने करियर के अंदर अपने करियर से आगाज किया, लोकल ब्रांड्स के लिए काम किया, फिर सर्विसेज के अंदर काम किया और वो सर्विसेज में इतना ज्यादा फ्लोरिश कर गए कि आज वो डिफरेंट ब्रांड्स को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ना सिर्फ जीरो से हीरो बनाते हैं, ई कॉमर्स पे इनेबल करते हैं, बल्कि लोकल प्लेटफॉर्म्स को इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं और उनके लिए फंडिंग्स भी लेके आ रहे हैं। तो ये कैसे होगा, क्या सफर का आगाज है, ये आज की पॉडकास्ट में अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं अपने अब गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मेरे गेस्ट हैं मिस्टर फारूक साहब। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस सर। माशाल्लाह से मैं आपके पॉडकास्ट को फॉलो कर रहा था। आप इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ला रहे होते हैं और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और जैसा बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम लोग किस विजन के साथ इस इकोसिस्टम मैंने फारूक भाई बहुत कम बताया है, ज्यादा मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं और इनके लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। और अभी जब इनको पता चलना स्टार्ट होगा और जो आप राजों से आहिस्ता आहिस्ता जो है पर्दा उठाएंगे तो इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और ये आज जो है परेशान हो जाएंगे क्योंकि ऐसी जबरदस्त पॉडकास्ट आ गई आज। श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा रिवील इसलिए नहीं कर रहे होते कि बहुत ज़्यादा हमारे पास डिमांड आ रही है ऑलरेडी, जो हम काम कर रहे हैं हमारे सर्कल के अंदर, तो हम लोग जो है सेटिस्फाई करते हुए लेके चल रहे होते हैं जिन कस्टमर्स को, जिन क्लाइंटों को हम डील कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन एजेंडा ये है कि अपने पाकिस्तानियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना। देयर शुड बी समथिंग और समवन जो कि हमारे लोगों को हैंड होल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमिया है, पैसे वाले के पास पैसा है लेकिन उसके पास वो एक्सपोजर नहीं है कि अपने आप को मैंने स्केलेबल कैसे करना है, किस तरीके से एक सस्टेनेबल ग्रोथ करते हुए लेके चलना है और अपने आप को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हुए वायबिलिटी, स्केलेबिलिटी कैसे करना है, कॉस्ट इफेक्टिव किस तरीके से रहना। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या काम करना चाह रहे हैं या लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं इस जगह पे आगे फंस जाते हैं, जिसके सॉल्यूशंस आप ऑलरेडी लेके बैठ चुके हैं। सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी एग्जांपल्स बताएं कि कौन कौन से ऐसे वेंचर्स हैं जो आपने अभी स्टार्ट किए हैं, जिन पे अभी काम किया है और उनको किस तरीके से फ्रेंचाइजीज एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से रेज करा के दिए। अच्छा, इसमें सिनेरियो ये है कि हमने, जैसे आपने सुना है सी पैक का नाम, जी बिल्कुल, तो इसी तरह हमने पैक ऑफ सर्विसेज एक डिज़ाइन किया जिसका नाम है पैक्स। इसमें हमारा मोटिव ये है, एवरी बिजनेस नीड अ सपोर्ट सिस्टम, हायर पैक्स एज योर अल्टीमेट ग्रोथ पार्टनर। इसमें क्यों हम अल्टीमेट ग्रोथ पार्टनर कहते हैं, इसके अंदर हम उनकी पूरी हैंड होल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसको हमने तकरीबन 256 स्टेप्स के अंदर जो है इसको डिवाइड किया हुआ है और इसके अंदर कुछ फेजेस डिज़ाइन किए हुए हैं कि अगर कोई नॉन ब्रांड है जिसके पास इस आइडिया है, उसको लोकल ब्रांड में किस तरह कन्वर्जन करनी है, उसके कुछ हमने लेवल्स डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपका एक असिस्टेंट प्रोग्राम होता है, उसके बाद आपका लेवल ऑफ असिस्टेंस के बाद आपको किसी प्रोग्राम में इनरोल करवाया जाता है। इसी तरीके से हमने बिजनेस कंसल्टेंसी के अंदर इसको पूरा एक जो है 256 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और उसके कुछ हमने स्टेजेस डिज़ाइन किए हुए। हम इसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर जो नॉन ब्रांड्स हैं उनको ब्रांड बनने, लोकल ब्रांड बनने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट फेज के अंदर फिर हम लोकल से उसको नेशनल लेवल के ऊपर उसको आगे परसू कर रहे होते हैं, उसकी नेटवर्किंग बिल्ड कर रहे होते हैं। थर्ड फेज के अंदर हम उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे होते हैं, फिर हम उनको ग्लोबल कर देते हैं। इस पूरे को हमने जर्नी को डिवाइड किया 256 लेवल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हम अभी जो केस स्टडीज अभी आपके साथ शेयर करेंगे उसके अंदर हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 को अभी इंगेज किया। अभी हम लोग ग्लोबल वाला और इंटरनेशनल वाले को हम उनको मैच्योर कर रहे हैं ताकि वो वहाँ जाके फ्लॉरिश कर सकें, उनकी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि इसको अराउंड हमें 1.5 साल हो गया है इसको लॉन्च किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस स्टोरीज रही है जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको ग्रो कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ब्रांड है जी से ज्वेलरी। जी से ज्वेलरी एक ऑनलाइन ब्रांड है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम कर रहा है, डिज़ाइनर ब्रांड है जो लोकल नेटवर्किंग के अंदर अभी उनको इंगेज नहीं हुआ था। वंस दे जॉइंड अस, हमने उनको ब्रीफ किया कि आप सेल्स के मल्टी चैनल्स जो है ना इंगेज कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन के साथ कुछ आपने फिजिकल एक्सपीरियंस स्टोर्स भी क्रिएट करने हैं जो कि आपके ऑनलाइन को ही सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में सिनेरियो ये है, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जिन पे ट्रस्ट लेवल रिड्यूस होता जा रहा है। कस्टमर कहता है नहीं पहले दिखाओ, पार्सल खोल के दिखाएंगे, या कोई और सिनेरियो है। वंस उनकी फिजिकल स्टोर की प्रेजेंस होती है तो कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक मिक्स कल्चर है, तो उस कल्चर को हमने अडॉप्ट करते हुए उनको एक हैंड होल्डिंग असिस्टेंट प्रोवाइड किए। इस सिनेरियो पे हमने उनको जो है एक फ्रेंचाइज मॉडल सजेस्ट किया कि आप एक फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर फास्ट रैपिड ग्रोथ आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सही। उस सिनेरियो पे हम करते हैं उसकी रेडीनेस पहले चेक करते हैं कि ये फ्रेंचाइज मॉडल के लिए रेडी हैं, इनकी एसओपीज, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, एग्रीमेंट्स और जो जो बैकएंड की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो सब चीज़ें रेडी हैं। अगर नहीं होती हम उसके अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इनको हमने पूरा हैंड होल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करी। नेक्स्ट अब हम उनको लिए इन्वेस्टर्स जो है इंगेज कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को राइट इन्वेस्टर उनके लिए इंगेज करना, वो लेकर आना, उसकी मीटिंग्स करना, मीटिंग्स करने के बाद उसको जगह विज़िट करवाना, जगह विज़िट करवा के फिर जो हमारा फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइज़र है दोनों की मीटिंग करवाना, मीटिंग करवाने के बाद उस जगह की डिप्लॉयमेंट शुरू करें। तो हम कंप्लीट हैंड होल्डिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अल्टीमेट ग्रोथ पार्टनर, तो पार्टनर का मतलब ये है कि आपके साथ हर स्टेप के अंदर आपका मेंटोर बना रहा है, आपका गाइडलाइंस बना रहा है और आपको गाइड कर रहा हो कि आपके इस लेवल के अंदर आप जब बात कर रहे हैं तो आपने किस तरह इन्वेस्टर को इंगेज करना है, उसका रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन करना है। जस्ट लाइक एक डील हो गई और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आपने पूरा लेके चलना होता है। तो ये हमने उनको प्रोवाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन ईयर हमने उनको 3 आउटलेट ओपन करवा दिए हैं। एक हैदरी आउटलेट है, एक लकी मॉल कराची के अंदर आउटलेट ओपन करवाया है, एक क्वेटा के अंदर जो है आउटलेट उनका ओपन करवाया। 3 आउटलेट हो गए। और ये सारा का सारा आपने विद द हेल्प ऑफ दैट इन्वेस्टर्स और Yes. ये मॉडल ये पूरा का सिस्टम आपने खुद उनको सिस्टम दिया। को डिज़ाइन किया हमने। बहुत ज़बरदस्त। तो उनका वहाँ पे सिस्टम भी डिज़ाइन किया, उनकी आउटलेट की रेनोवेशन कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे आउटलेट में प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, वहाँ पे जो पीओएस से पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम्स है उनकी डिप्लॉयमेंट, कंप्लीट हैंड होल्डिंग असिस्टेंस, वहाँ पे जो कैमरे हैं उनकी बैक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग हमने उनको डिज़ाइन करके दिया। और हम आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट वन टाइम नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम उनके साथ लेके चल रहे हैं, जॉइंट एफर्ट्स के साथ। जबरदस्त। तो अभी रिसेंटली आपने उनकी कहाँ पे ब्रांच खोली है? अच्छा, अभी रिसेंटली हमने विज़िट किया था इस्लामाबाद में गीगा मॉल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक बहुत अच्छी लुक्रेटिव लोकेशन जो है उनको शॉर्टलिस्ट कर दी है। वहाँ पे हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है मैनेजमेंट के साथ। तो इंशाल्लाह आपको जल्दी एक लॉन्चिंग मिलेगी और एक काफ़ी बड़ी लॉन्चिंग सेरेमनी होगी जिसमें हम सेलिब्रिटी की इनवाइट भी कर रहे होते हैं। तो लास्ट जितने भी हमने उनके जो लॉन्चिंग करी थी तमाम में हमने सेलिब्रिटीज़ की भी इंगेजमेंट करी। तो ये एक पीआर पैकेज समथिंग डिफरेंट होता है जिसके अंदर आपने राइट ऑडियंस को इंगेज करना है, डे ऑफ लॉन्चिंग को पूरा प्लान करना होता है। इवेंट मैनेजमेंट से सेपरेट समथिंग डिफरेंट, लेकिन हमने इस पूरी हैंड होल्डिंग असिस्टेंस के अंदर उनको वो भी प्रोवाइड किया। ज़बरदस्त फ़ारूक भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर जितने भी लोकल ई कॉमर्स के ब्रांड्स हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर वो कहीं स्टक होते हैं तो वो आप जैसी सर्विसेज ले सकते हैं जो आप एक पूरी जर्नी चला देते हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ दे दी बाकी चीज़ें कहीं और से ले लो, तो आपने सारा सोल्यूशन ही अपने पास रखा हुआ है और उनको A to Z सर्विसेज जिस तरह आप बता रहे हैं, POS सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, कैमरा वगैरह, फिर उनकी ब्रांच खुलवाना और उसको लेके चलना। ब्रांच से मुझे याद है कि कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे जो इस वक्त सिर्फ
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे थे और उन्होंने इतना अच्छा पैसा कमाया कि अब वो ब्रांचेस की तरफ भी जा रहे हैं। एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, अभी इस्लामाबाद में एक ब्रांच खुली है सेंट्स एंड स्टोरीज के नाम से। अब वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया था कि कैसे आप किसी इंटरनेशनल परफ्यूम का ले लेते हैं एक इंप्रेशन और उसका वो बना देते हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, वो खुशबू भी बहुत अच्छी थी और वो इतनी ज़बरदस्त सेल हुई कि अब वो ब्रांच खोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि कैसी केस स्टडी है एंड व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सेंट्स एंड स्टोरीज? मार्शल सेंट्स एंड स्टोरी, दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आल्सो इनवाइट अस कि आप जो लॉन्चिंग है, जो फर्स्ट उनका आउटलेट है उसकी लॉन्चिंग में भी आए, उसका पार्ट बने। तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी। तो बेसिकली ये एक इनकरेजिंग है न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस लें ऑनलाइन से। सही। ऑनलाइन उनको एक्चुअल में उसका टारगेट ऑडियंस कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ पे वो ज़्यादा ऑर्डर जनरेट कर रहा है, वहीं पे कस्टमर आपकी नेक्स्ट डिमांड जनरेट करता है कि यू शुड कम और क्रिएट अ फिजिकल स्टोर। सो यही हमने जीसे की उसमें किया कि हमने पहले उनको डिजिटल के अंदर हमने उनकी वेबसाइट को रिवैम्प किया, शॉपिफाई पे कन्वर्जन करा, फिर उसकी बैकएंड की उसकी मैनेजमेंट वगैरह करी, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया, बाहर उनकी जो एक्सपोर्ट्स है उसकी सप्लाई चेन को भी मैनेज किया। अच्छा, सप्लाई चेन भी यहाँ से आप बाहर उनकी मैनेज कर रहे हैं। और ये आपने देखा होगा क्योंकि माशाल्लाह आप तो कुरियर इंडस्ट्री से रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेज करना ज्वेलरी आइटम की इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो वो भी आप लोगों ने करके अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद पाकिस्तान का ब्रांड है जो कि इस वक्त एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये बनाते कहाँ से, बनवाते कहाँ से? ये बेसिकली इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कराची के अंदर। कराची के अंदर एग्जैक्टली। बेसिकली गोल्ड जैसे ही महंगा हुआ तो इनके पास अपॉर्चुनिटी, इनके बहुत हाईली स्किल्ड लेबर जो गोल्ड मैन्युफैक्चर कर रही थी वहाँ से फैक्ट्री से कारखानों से उठा के इन्होंने अपने पास उनको एम्प्लॉयमेंट दी। और उसके बाद जो इन्होंने अपने ही मूड बोर्ड के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स डिज़ाइन करी और उनके जो स्टाफ है, कारीगर, स्किल्ड लेबर है, उन्होंने उनको डिज़ाइन करके दिया। एंड नाउ वो डिज़ाइंस आप बाहर भी बेच रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप ये देखें कि हमारा मॉडल भी यही है कि हम यहाँ से लोकल ई कॉमर्स के ऊपर आपको इतना इनेबल करना चाहते हैं। अब सक्सेस स्टोरीज आपके सामने हैं कि लोकल ई कॉमर्स पे ही वो आते हैं, यहाँ पे स्टोर बनाते हैं, उससे इतना ज़्यादा तरक्की करते हैं कि ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स दुकानें खोल। अच्छा, पहले क्या होता था, लोग दुकानें खोलते थे, नहीं बिक रहा, खर्चा कर दिया। अब देखिए दुकान खोलना इतना आसान नहीं है। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वेरी रिस्क, हाईली रिस्की। एग्जैक्टली। तो आपने आउटलेट ना खोले, वी विल रिकमेंड कि आप सबसे पहले ऑनलाइन करें। अब ऑनलाइन आ जाए, रिस्क को मिटिगेट करें। कितने ऐसे ब्रांड्स हैं यार। अब सेंट्स एंड स्टोरीज की कितनी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है कि उसने पहले ई कॉमर्स। अच्छा, इस तरह के और बहुत से हैं। आपने एक एग्जांपल आपके दूसरे साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने पहले वेबसाइट बनाई, इतना कमाया कि ऑफलाइन स्टोर्स आए और अब वो उससे भी कमा के जा रहे हैं इंटरनेशनल। एंड अब बात होगी डॉलर्स की। बिल्कुल ठीक है। और आप जैसे भाई और आप जैसे सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि अगर कहीं पे फंस रहे हैं भाई, नई प्रोडक्ट आपसे भेजा जा रहा है, हम हैं क्योंकि हम जब कंप्लीट हैंड होल्डिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एफएफसी सेंटर्स बने हुए हैं। हमारे पास एक एफएफसी सेंटर है यूएई के अंदर, हमारे पास एक एफएफसी सेंटर है यूके के अंदर, एक हमारे पास फुलफिलमेंट सेंटर है कैलिफोर्निया के अंदर, यूएसए के अंदर। जबरदस्त। तो ये इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर करवाना, वहाँ पे उसकी पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करना, हम पूरे हैंड होल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो लास्ट 10 ईयर से हमने यही इकोसिस्टम डिज़ाइन किया। नाउ अब हम उसको एक ऐसा टर्न की प्रोजेक्ट जो है उनको पिच कर रहे हैं और उस पर पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हम उनको किसी भी एक लेवल के ऊपर भी है ना अकेला नहीं छोड़ते कि किसी ऐसा सोल्यूशन के अंदर जहाँ पे वो हमारे लिए तो एक बेबी स्टेप्स होगा, वो कहेगा कि कुछ भी नहीं है, बट उसके लिए वो वैल्यू एडिशन बहुत होगा। जस्ट लाइक आप सप्लाई चेन क्या है, आप यहाँ से कोई भी डीएचएल कर दें या चीज़ें कर दें, लेकिन जब वो वहाँ पे प्रॉब्लम फंसता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बॉर्डर को क्रॉस करवाना, इंटरनेशनल कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करना, इट्स अ वेरी हैक्टिक, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना इट्स नॉट इजी टास्क। तो हमने उनको कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करी, पूरा एक टर्न की सोल्यूशन, और वहाँ पे एक क्लाइंटल बेस हम उनका बिल्ड कर रहे हैं। रीज़न इज़ दैट कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अब हम उनको इंटरनेशनल आउटलेट चेन पूरी खुलवा के देंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ना सिर्फ उनको खुलवाएं बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, करना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। अगर किसी ने आप तक पहुंचना हो तो क्या तरीकाकार है? बेसिकली जिसने हमारे पास पहुंचना है, हमारे पास तमाम सोशल अकाउंट्स में अपने अकाउंट्स क्रिएट हुए हुए हैं। हमारी वेबसाइट है किस नाम से? आप पाक ई कॉमर्स सोल्यूशंस। पाक ई कॉमर्स सोल्यूशन। यस। उसके अलावा हमारे नोट कर लें, पाक ई कॉमर्स सोल्यूशन वेबसाइट पे रब्ता करना चाहें फ़ारूक भाई साहब रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये कि हमारी फेसबुक के ऊपर पेज है,
इसकी को हमने शॉर्ट कर दिया पैक्स के नाम से, PECSS। ओके, पैक्स ये हमारा इंस्टाग्राम पे भी बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास टिकटॉक अकाउंट्स भी है, हमारे पास यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल जब हम केस स्टडीज़ बना रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे भी हम दे रहे होते हैं। या कोई भी ऐसा कि किसी को एजुकेशनल कोई वीडियो डालनी है, कोई भी सिनेरियो करना है, तो जब हमें टाइम मिलता है वो डाल देते हैं। आप ही से इंस्पायर होके हम कोई ना कोई चीज़ें कोशिश कर रहे होते हैं। फर्क भाई, मुझे एक चीज़ और जाननी है। बच्चा है लोकल, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, एक तो वो हो गया। मैं आपको जरा फेजेस में डिवाइड करता हूँ। वो बच्चे जो कि कुछ नहीं कर रहे वो सीखें और सबसे पहले लोकल ई कॉमर्स सीख के अपना काम स्टार्ट कर लें। देन फॉलो द स्टोरीज ऑफ सेंट्स एंड स्टोरीज एंड जो आपने एग्जांपल दी है अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू फ्लोरिश इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि डॉलर के सीन आपके सामने है। लोकल पे मेहनत तो करना चाह रहे हैं बट कमाना भी डॉलर्स में चाह रहे हैं, तो क्या आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं? वेबसाइट तो बना ली, सब कुछ चलें, काम कर लिया, फंसते सारे जो है ना वो शिपमेंट में है और आप उसके चीते हैं। माशाल्लाह आपका कैरियर पूरा थ्रू आउट अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसी कुरियर कंपनी होगी, उस पर भी आते हैं अभी। तो क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं उनको यहाँ से शिपमेंट करवाने में और इंटरनेशनल प्रोडक्ट वो भिजवाने में? जी बिल्कुल, ज़रूर। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कंप्लीट जो है सप्लाई चेन एडवाइजरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सप्लाई चेन एडवाइजरी में ये आता है कि आपने जहाँ से वो सोर्स किया है, आप लेट सपोज डोमेस्टिक सोर्सिंग कर रहे हैं या इंटरनेशनल सोर्सिंग कर रहे हैं, उसके डोर स्टेप से पिकअप करना, लॉजिस्टिक वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपको किसी एक सेंटर वेयर हाउस के अंदर उसको लेकर आना पड़ता है। उसके हिसाब से आपने शिपमेंट के हिसाब से उसको आपने स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्जन करना है। ये फुलफिलमेंट कहलाता है। ठीक है। कि अब आपने आके उसकी क्रॉस टॉकिंग करी है, उसकी ऑर्डर फुलफिल अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर। एक कार्टन के अंदर 20 यूनिट है, दूसरे में 20 यूनिट है, दोनों में से एक एक यूनिट निकाल के आपने एक सिंपल ऑर्डर को जो है ना पिक एंड पैक करना है। दैन आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट अगर वो लोकल है तो लोकल ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। आपने COD बेसिस पे कर लिया, आप नॉन COD बेसिस पे आपने ऑर्डर डिस्पैच करना है। इसके अलावा अगर आपने इंटरनेशनल करना है तो इंटरनेशनल के अंदर फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हो जाती है। उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनकी असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और उसमें आप सपोर्ट भी पूरी एग्जैक्टली किसी रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर कोई भी सिनेरियो है, आप यहाँ से लेट सपोज मैं एग्जांपल दे दूँ, हमारे एक और इकोसिस्टम में है। आपको पता है इंडिया में हमारी जो रॉक सॉल्ट है वो अपना हिमालयन सॉल्ट करके बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो खेवड़ा के कान में जो बैठे हुए हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो सिर्फ लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, हमने उनको आइडिया पिच किया कि वाई नॉट कि आप अपना ब्रांड बना के इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करो। क्यों आप दूसरों के मोहताज हो कि दूसरा आपसे एक बल्क के अंदर जो है ना जस्ट पेनीज के अंदर उसको ले और वहाँ पे जो मिलियंस डॉलर्स उस पर कमाए। तो हमने उनको एक्सपोजर दिया। अब उस प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इवन सॉल्ट भी बाहर बेच के आप डॉलर्स में कमा सकते हैं। सॉल्ट के लैम्प्स, सॉल्ट के से रिलेटेड जो है और जो अदर स्टफ्स होते हैं वो तमाम चीज़ें हम उनसे डिज़ाइन करवा के उसकी एक्सपोर्ट की पूरी सप्लाई चेन डिज़ाइन, हम उनके लिए B2B ऑर्डर की पूरी एक चेन मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह ये इम्तियाज़ और ये यहाँ पे बने हुए हैं चेस वाले, इसी तरीके से इंटरनेशनली एक बड़ी चेन्स हैं। हमारे जो ऑफिसेस बाहर लाइसेंस ऑफिसेस हैं उन सबको हमने इंगेज करने के लिए यहाँ से सैम्पल्स भिजवा दिए हैं। अब वो वहाँ उनके लिए B2B ऑर्डर्स की कलेक्शन भी करवा रहे हैं। तो वंस ये यहाँ से भिजवाएं और वहाँ पे वो पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करें, तो हम इस एंड के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्किंग बिल्डिंग करने के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि कौन सी कुरियर कंपनी पाकिस्तान में अच्छी है और एवरेज क्या कॉस्ट आ जाती है अगर किसी ने अपने अकाउंट खुलवाना है? क्या तरीक़ाकार हो सकता है? किस तरीके से हम किसी, एक तो सबके प्रॉज एंड कॉन्स बता दें, ठीक है, और ये बता दें कि फिर कौन सी सबसे अच्छी है, और फिर बता दें कि क्या रेट इस वक्त जो है वो एक नॉमिनल है, बिकॉज जब नया खुलवाना जाता है कोई क्या रेट दे रहा है, कोई क्या रेट दे रहा है, तो किस रेट के ऊपर उसको बेसिकली ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि एज यू नो कि मैं तमाम लीडिंग कोरियर कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। तो मैं किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा दोस्त नाराज हो जाएगा। तो चले सबके पॉजिटिव और नेगेटिव्स बता दें। हाँ, बेसिकली मैं कुछ क्राइटेरिया बता दूंगा कि जब किसी कोरियर को आपने असेस करना है या आप अपने प्रोसेस को किस तरीके से आप जज करें, तो आपको खुद ही एक एनालिसिस बन जाएगा कि मैंने क्या करना है और किस स्टेज पे मुझे क्या रिक्वायर्ड है। बेसिकली इसको हम टीयर वाइज डिवाइड करते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन टीयर 1, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो बड़े बड़े शहर हैं, अगर आप इन टीयर्स में काम करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड जो कि अपकमिंग कोरियर कंपनीज हैं जिनका सिर्फ नेटवर्क ही 4-6 सिटीज़ के अंदर है,
वो आपको बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आप उनसे जिस तरीके से कहेंगे कि ये शिपमेंट को खुलवा के दिखा दो, इस शिपमेंट को 2-3 होल्ड कर लो, इस शिपमेंट को आपने जो है ना खोल के आपने इसके ऊपर लेबलिंग चेंज करके दूसरे बंदे को वहीं से आप रीडिस्पैच कर दीजिए। ईच एंड एवरीथिंग दे विल असिस्ट यू, दे विल गाइड यू। अच्छा, इसके अंदर आपका जो क्लाइंटल बेस है उसके अंदर आप जिस लेवल की उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना, वो आपसे इम्प्रेस होगा। तो वी वुड रिकमेंड कि उसके अंदर अगर आप ऐसी कंपनीज को करें जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, तो वो आपको छोटी कंपनी, क्योंकि उनके अभी सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे होते हैं, आप जैसा कहेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। कर देंगे, अच्छा, बिल्कुल अब ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, जिसके अंदर आपको पूरे पैन पाकिस्तान एक्सपोजर चाहिए। उसके लिए आपको ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी चाहिए जिनकी अपने सिस्टम, प्रोसेस और प्रोसीजर्स बहुत स्ट्रांग हो, और उनकी अपनी एरिया की नेटवर्किंग और लीड टाइम फॉर डिलीवरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस वक्त आप टीयर्स को आप प्लस करते हैं, टीयर मीन्स कि आप जो और अदर सिटीज़ को रिमोटली जो है ना, जो लोकेटेड है उनको केटर करना चाहते हैं, तो उनका लीड टाइम बढ़ जाता है। तो ये जो छोटी कंपनीज है ना, इनकी वहाँ रीच नहीं होती। तो आई वुड रिकमेंड कि वो वहाँ पर जो है ना, वो ये आपको सर्विस नहीं दे सकेगा, और अगर वो आपको कहेंगे भी, क्लेम भी करेंगे, तो उनका नेटवर्क इतना स्लो होगा कि वो आपको 4-4, 6-6 दिन लग जाएंगे। और आजकल जो है वो नौ कॉमर्स भी आ चुका है, लोग 2-2, 1-1 घंटे की डिलीवरी सर्विस भी दे रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आप उनको 4 घंटे में कोई चीज़ पहुँचा के देंगे, तो कस्टमर आपकी रिजेक्शन रेशो बढ़ जाएगा। तो वी वुड रिकमेंड कि जिनका नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, जिनको एक्सपोजर पूरा पैन पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, वो स्टिक रहें विद द बिग लॉजिस्टिक कोरियर कंपनीज, और वो आपके सामने गिनती ही है। जी तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपके सामने ये सारे सबको पता है कि सही। रेड ब्रांड और ये डिफरेंट येलो ब्रांड। टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। 3PL ये क्या चीज़ होती है? लास्ट माइल किसको कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। और ये कभी कभार मैंने देखा है ओवरलैंड के चार्जेस जो है वो कम होते हैं, तो ये क्या सिनेरियो होता है, क्या सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर की गेम क्या है? बेसिकली ये 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहलाता है ये। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपने कुछ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भी आपने करना है, तो ये आपको कंपनी पूरी वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो 3PL आपको बैकएंड के ऊपर आपको वन विंडो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। वो आपको कंप्लीट लॉजिस्टिक के जितने भी होते हैं, जिसमें आपका सप्लाई चेन हो गई, आपकी डोर स्टेप डिलीवरी हो गई। क्योंकि एक हमारी डिलीवरी होती है हब टू हब, एक डिलीवरी होती है हमारी डोर स्टेप पिकअप, डोर स्टेप डिलीवरी, और तीसरी डिलीवरी होती है सेल्फ कलेक्शन। तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपको तमाम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही होती है। सही, एंड टू मैंने एंड ले सारा मैन पे आपको एक एग्जांपल समझा दिए, बुकिश डेफिनेशन इज समथिंग डिफरेंट। ओके ओके। तो ये जो सर्विस होती है लास्ट माइल जिसे कहते जी हैं, जी वो जी जल्दी डिलीवरी के लिए यूज़ हो रहा है जी। वर्ड। और ये जो ओवरलैंड है ये क्या चीज़ होती है, इसमें कितना टाइम लगता है, क्या बीच में इसके अंदर एक चीज़ है कि उसके रेट कम मिल रहे होते हैं, हम ले लेते हैं, लेकिन कस्टमर उसमें खुश नहीं होता, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है, क्या रीज़न होती है? बेसिकली सिनेरियो ये है कि ये लॉजिस्टिक के अंदर जो है ना, एक एक्सप्रेस डिलीवरी मैनेज की गई है और एक है ओवरलैंड। ओके। दोनों में डिफरेंस ये है, एक्सप्रेस के अंदर फास्टेस्ट जो मोड होता है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बाय एयर भी होता है और एक्सप्रेस रनर्स भी होते हैं। तो इसका फास्टेस्ट मोड यूटिलाइज किया जाता है। इसका लीड टाइम होता है 24 to 48 आवर्स। वेयरएस जो ओवरलैंड सर्विसेज है, इसका लीड टाइम ज़्यादा होता है। इसके अंदर मोस्टली प्राइम मूवर्स यूज़ होते हैं। प्राइम मूवर्स कहते हैं जो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, 18 व्हीलर्स जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, उसका लीड टाइम ज़्यादा होता है। ओके। 72 आवर्स टू 96 आवर्स के करीब ये बीच में होता है। तो इसलिए वो इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि वो बल्क मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन उसकी लीड टाइम बढ़ जाता है। तो उसके अंदर वो भेजा जाता है जिसकी में लीस्ट अर्जेंसी होती है, ओके। उसको उसमें भेजा जाता है, और जिसमें अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस दोनों होती है उसको आप एक्सप्रेस मूवमेंट में करवाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा आपसे। बस सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम आपको पता है तरह थोड़ा शॉर्ट होता है, और मैं आपको बार बार तकलीफ देता रहूँगा। श्योर श्योर नेक्स्ट एपिसोड्स में भी श्योर। हम इसके करेंगे। वो ये कि TCS हाजिर जिस वक्त वो आया, बहुत धमाका किया उसने, उसी मॉडल को रेप्लिकेट करके दूसरों ने इन्वेस्टमेंट्स रेज की बाहर से, लेकिन TCS हाजिर बंद हो गया। और इस वक्त अगर हम दौर देखें तो उस जैसी सर्विस का दौर है, और TCS से बड़ा मेरा नहीं ख्याल कोई कोरियर हो सकता है। क्या रीज़न है, क्यों फेल हो गया? बाकी तरक्की करके बाइकिया की एग्जांपल ले लें, बाहर से इन्वेस्टमेंट रेज की, सेम मॉडल, और वो उसी से रेवेन्यू कमा रहा है, TCS नहीं कमा सका।
क्या रीज़न हो सकते हैं? बेसिकली सिनेरियो होता है प्रोडक्ट्स के आइडियाज़, आप मल्टीपल कंपनीज की एग्जांपल ले लेंगे, उनके बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बैकएंड के ऊपर मैनेजमेंट उसको इतना परसू नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर जो एक हर प्रोजेक्ट के पीछे एक प्रोजेक्ट चैंपियन होता है, वो प्रोजेक्ट चैंपियन आपका रिप्लेस हो जाए, या फिर वो बैकएंड के ऊपर उसको परसू नहीं कर रहे हो, अदर प्रोजेक्ट पे फोकस उसका डाइवर्ट हो जाए, तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है वो आपको नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी पे चले जाते हैं। क्यों? इनको ये इट्स जस्ट लाइक अ बेबी, आपको हर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते वक्त आपने उसको हैंड होल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, आपको बच्चों की तरह हाथ पकड़ के उसको लेके चलना पड़ता है, परसू करना था, बीच बीच में गिरता है, मसाइल आते हैं, चीज़ें आती हैं। हाजिर इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी जिसमें टीसीएस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि आप जो है ना कुछ भी आप डिमांड करें वो हाज़िर हो जाएगा आपके पास, 60 मिनट्स डिलीवरी। तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूटिलाइज़ भी किया, हम घर पे बैठे होते थे, बोलते थे सामने वाली दुकान पे एक कोई भी बेकरी है वहाँ पे जाएं, हलवा पूरी लाएं, उसके आगे एग्जैक्टली मुझे वो याद है कि एग्जैक्टली कराची के अंदर वो उस टाइम के अंदर लॉन्च हुआ एग्जैक्टली और नंबर्स भी हमारे सामने होते थे, हम देखते थे भाई, मतलब तबाही कर दी थी इसने, तबाही कर दी थी। लेकिन बात वही है कि एप्पल रह गया और बाकी जो एंड्रॉयड फ़ोन थे उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। बट ये एक बड़ी एक सैड स्टोरी है। और लेकिन वी विश के दोबारा से वो रिवैम्प हो और दोबारा से वो उस मार्केट के अंदर आए। एक्चुअली हर चीज़ का राइट टाइम होता है। मैं नहीं Probably, समझता yes, कि exactly, शायद वो आपने टाइम चाहिए आपने था। ट्रेन मिस कर दी, अब आप कुछ और कीजिए, अब आप सेम चीज़ को वापस ड्राइव कर लेंगे, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लूज कर गए। सही। सो अब आप आएंगे तो आए आप भी फर्स्ट फॉलोवर्स मूवर होंगे। एडवांटेज भी लूज हाँ, करें। तो आप फॉलोवर्स होंगे, तो थोड़ा सा आई वुड बैड लक मैं रिकमेंड कहूँगा उसको। कि हर चीज़ को फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तौर पे परसू करके लेके चले, ताकि आप उसको जो हाई टाइड्स है उसको फ्रंट से जाके उसको इंजॉय करें। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा शायद कि द फर्स्ट मूवर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड बी द फास्ट मूवर। इफ Yes, यू आर yes. नॉट रनिंग लाइक अ फास्ट मूवर, इन द एंड दूसरे फ़ायदा उठा ट्रू लेंगे। ट्रू। फरूख भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक ज़बरदस्त यू। डिस्कशन रही, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होने वाला है और बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं आपसे रब्ता करके बहुत सारे। और ये एक ऐसी चीज़ मैंने ला के रख दी है कि जिसको यूटिलाइज़ करते हुए वो अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं, अपने बिजनेस का भी या अपने किसी रिश्तेदार के बिजनेस का भी। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको एक दफ़ा फिर दोबारा बुलाएंगे। और आप लोगों के लिए एक इतनी ज़बरदस्त सीख है कि देखें कैसे ब्रांड्स लोकल स्टार्ट होते हैं, लोकल के बाद वो लोकल से इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पे फिजिकल पे जाते हैं, फिर इंटरनेशनल पे जाते हैं, एंड डॉलर्स में कमाते हैं। इस तरह की और नॉलेज अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट देखते रहें। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।